चलो बच्चों, अब देखते हैं एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अब तक जितना भी क्वेश्चन देखा हम लोगों ने बहुत आसान था, ठीक है। और इससे जरा सा थोड़ा सा टफ या मतलब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन आता है एक दूसरे तरह का। इस तरह का एक दो क्वेश्चन देख लोगे तो समझ में आ जाएगा, पूरा डायमेंशन खत्म, उसके बाद कुछ रह नहीं गया। ज़्यादा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं आपके इस कंसेप्ट पे आते हैं, तो इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। दो तीन क्वेश्चन इस तरह का लगा लेंगे, फिर समझ जाएंगे क्या होता है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इफ फोर्स F, ठीक है, फोर्स F, वेलोसिटी V, टाइम T आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट, फाइंड डायमेंशन ऑफ मास। ठीक है, ये नीट 2014 या 16 का वो क्वेश्चन है। डायमेंशन ऑफ मास बताना है अगर फोर्स, वेलोसिटी और टाइम तुम्हारा फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमारा फंडामेंटल एम एल टी और तुम्हारा केल्विन वो सब जो 7 बताए थे वो हैं, लेकिन अगर एफ फोर्स, वेलोसिटी, टाइम को लेंगे तो मास का डायमेंशन क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, ठीक है। तो अब सिंपल जैसा सीखे थे वही कंसेप्ट फिर से लगाएंगे। अगर मास, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंडेंट है, ठीक है, फोर्स, वेलोसिटी, तो मास जो तुम्हारा क्या होगा, सर्टेन टाइम्स फोर्स के पावर x प्रोपोर्शनल होगा। ऐसे ही तो कर रहे थे पीछे, जो मास लेंथ और टाइम के लिए कर रहे थे। इस समय उसकी जगह फोर्स, वेलोसिटी और टाइम है, ठीक। मास और क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, v के सर्टेन पावर ऑफ y पे। उसी तरह मास किस पे डिपेंड करेगा, टाइम के सर्टेन पावर ऑफ z पे, बस, ठीक है। तो z मैं इसको हटा के ना, x y z हटा के ये कर देता हूँ A, B और C। क्या है कि Z और 2 मिस कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। F के पावर A, V के पावर B, T के पावर C, यानी कि M बराबर हम लोग लिख सकते हैं K टाइम्स F के पावर A, V के पावर B और T के पावर C, ठीक। अब क्या है, हमारा डायमेंशन, इधर का डायमेंशन और उधर का डायमेंशन बराबर होगा, कैसा भी लिख लो। तो अब जो इनका जो फंडामेंटल तो तुम जानते हो उसी को बस रिप्लेस कर दो फटाफट से। इधर का डायमेंशन बोलो, सिर्फ m होगा, ठीक है। अब इधर का डायमेंशन बताओ। अच्छा, k का डायमेंशन होगा कुछ नहीं, इसको भूल जाएंगे, इसको भूल गए, सिर्फ f का लिखेंगे। अच्छा, f का डायमेंशन क्या होता है, फोर्स का। फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी mlt पावर -2। तो ये हो गया mlt पावर -2, और इसके पूरे के पावर कितना है, a, तो यानी m के पावर a, l के पावर a, 2 के पावर a। ये हो गया फोर्स का। अभी v का लिखेंगे, ठीक। v का लिखो, इसी के आगे बाद में जोड़ लेंगे। v होगा, वेलोसिटी होता है हमारा क्या, lt पावर -1, यानी lt पावर -1। अच्छा, इसके पावर क्या है, b, यानी इस पर पावर b और पावर b, ठीक। और t का डायमेंशन क्या होगा, टाइम जो t है तो t के पावर c। ये हो गया इसका डायमेंशन, और इधर का डायमेंशन क्या होगा, m। अब कंपेयर कर लेंगे। अच्छा, कंपेयर में थोड़ा सिंप्लीफाई करना तो कर लेते हैं इसको, चलो m लिख लिया, m के पावर a, और m कहीं नहीं है, l के पावर a प्लस b, बस खत्म। फिर आ गया t के पावर -2a -b प्लस c, ये हमारा डायमेंशन है। बस कंपेयर करो, फटाफट से सॉल्व करो। इधर सिर्फ m है, बाकी कुछ तो है ही नहीं। तो m के पावर इधर क्या है, 1 है, तो यानी इधर क्या है, a। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल गया, a बराबर 1 आ गया, ठीक। अगला a प्लस b, इधर तो l है ही नहीं, अगर होता तो तुम उसको लिखते कैसे, m l के पावर 0 t के पावर 0 लिखते, ठीक है। तो a प्लस b क्या होगा, 0। इसको निकालेंगे, a प्लस b इक्वल टू 0, यानी b बराबर -a, यानी b बराबर -1, ठीक है। a की जगह रख लिए 1, तो -1 आ गया, यानी a भी पता चल गया, b भी पता चल गया। अब हमें c निकालने के लिए इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी हमारा क्या है, 0, यानी कि -2a -b प्लस c, ठीक। ये किसके बराबर है, 0 के। रख ले वैल्यू, माइनस भी रखेगा यहाँ पे, पहले ए रख लेते हैं। ए रखा 1, यानी -2, -b, और b खुद में माइनस है तो माइनस इंटू माइनस
प्लस 1 प्लस सी इक्वल टू 0, यानी कि सी इक्वल टू आ गया -1, उधर जाएगा 1 आ गया, सी इज इक्वल टू तेरा 1 आ गया। बस, तो अब तेरा फॉर्मूला पता चल जाएगा कि डायमेंशन ऑफ एम जो है एफ के पावर ए बी सी पे डिपेंडेंट था, ये जो है इसको लिख ले फटाफट से। यानी कि एम का डायमेंशन तुम्हें मिलेगा एफ के पावर कितना है बोल, ए, यानी कि 1, कुछ नहीं। वी के पावर क्या रहा है, बी, यानी -1, और टी के पावर क्या रहा, 1, यानी एफ वी -1 टी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन को घुमा फिरा के कई बार पूछा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे फाइंड द डायमेंशन ऑफ मास बोल दिया, ठीक, इसकी जगह पे मैं बोल दूं फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, ठीक, ये क्वेश्चन पूरा बदल गया, ये नया रे, इसका सॉल्यूशन ये नहीं है, ये मास वाले का सॉल्यूशन है। ठीक है, अगर फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी कर देंगे तो क्या होगा, तो इसको सॉल्व करो, अपने सॉल्व करके निकालो, ठीक है, ट्राई कर लेना इसको क्या आता है। चलो, अच्छा, जो बच्चे पिछला क्वेश्चन ट्राई कर रखे हैं, जो मैंने दे रखा था, फोर्स वेलोसिटी टाइम आर टेकन एज फंडामेंटल यूनिट ऑफ फाइंड डायमेंशन ऑफ एनर्जी, मैंने कराया था मास का, फिर चेंज करके एनर्जी दे दिया था, उसका आंसर ये आएगा FVT। अगर नहीं आता है तो आप फिर से चेक करिए उसको, क्या क्यों नहीं आ रहा, चेक करिए प्रैक्टिस के लिए। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा है, ज़्यादा कुछ नहीं, इस वेलोसिटी की जगह हम चेंज कर दे रहे हैं एक्सीलरेशन, यहाँ क्या ला दे रहे हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, बस क्वेश्चन हमारा फिर से वही है, अगर फोर्स F, एक्सीलरेशन A और T टेकन एज फंडामेंटल यूनिट अगर होता है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, और ये हमारा ऑप्शन है, तो हमें निकालना है कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या आएगा। करते हैं, ठीक, जो बच्चे पॉज करना चाहते हैं पॉज कर ले, मैं करना शुरू करता हूँ। फिर से कुछ नहीं, किसका निकालना है, एनर्जी। ठीक है, एनर्जी ये हमारा किस पे डिपेंड करने को बोला है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू F के पावर सर्टेन A ले ले, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू, इस बार एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन का सर्टेन पावर B ले ले। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, इस बार XY लेते हैं, X ले ले, Y ले ले, और एनर्जी प्रोपोर्शनल टू टाइम है कितना, Z टाइम्स, बस। ठीक है, इसको लिख दे फटाफट से, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ E जो होगा, या पहले ये बोल दे कि भाई तेरा एनर्जी का जो फॉर्मूला बनेगा, K सर्टेन K टाइम्स F के पावर X, एक्सीलरेशन के पावर Y और टाइम के पावर Z होगा। बस हो गया, इतना लिख लिए, और उसका हमें बस यही पैटर्न है, इसको सॉल्व करके निकालना है कि भाई XYZ क्या होगा। तो अब दोनों तरफ का डायमेंशन लिख ले, MLT में जो भी जानता है। ठीक, तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का डायमेंशन में देखा है कि फोर्स MLT पावर -2 होता है, उसमें डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे, फोर्स क्या होता है MLT पावर -2, उसमें जैसे ही डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दो, फोर्स इंटू डिस्टेंस यानी वर्क डन होता है, वही तुम्हारा एनर्जी होता है। तो ये हो गया तुम्हारा फोर्स, बोल MLT पावर -2, इसमें लेंथ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो वर्क डन हो जाएगा, यानी लेंथ इंटू लेंथ का स्क्वायर, ये तेरा एनर्जी का हो गया। देखो ये एक दो बार प्रैक्टिस करते करते अपने आप आ जाता है कि यार ये MLT पावर -2 फोर्स का होता है, उसमें L से मल्टीप्लाई किया, फटाक से आ गया, ज़्यादा समय नहीं लगता। अब इधर K का कुछ नहीं होगा, छोड़ देंगे, फोर्स का लिखेंगे, अभी निकाला फोर्स का, MLT पावर -2, मास इंटू ये एक्सीलरेशन का LT पावर -2। अच्छा, पावर कितना है X, तो सब पे X लगा दें। ठीक, अब एक्सीलरेशन का लिख लें, LT पावर -2, इसके पावर कितना Y, तो सब पे Y लगा दे। रह गया टाइम, टाइम पे कितना है Z, ये हो गया मेरा। दोनों तरफ का डायमेंशन बराबर कर ले, पहले इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिख लेते हैं तो आसान पड़ेगा। ये हो गया हमारा M के पावर, तो और कुछ है ही नहीं, तो सिर्फ X, L के पावर बोल X, आगे बोल प्लस Y, और कुछ नहीं है। अब बच गया टाइम, टाइम के पावर -2x -2y प्लस Z,
ये रहा मेरा, बस इक्वेशन बन गया। यानी अब ये डायमेंशन बराबर निकाल ले, सॉल्व करके आंसर देख, फटाफट से बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले m को कंपेयर करेंगे, सीधा सीधा x बराबर आ गया हमारा 1, काम खत्म। अब x प्लस वाई बराबर इस बार हो रहा है 2 होगा। ठीक है, l का कंपेयर कर, l के पावर x प्लस वाई बराबर 2 होना चाहिए, यानी x प्लस वाई बराबर 2। x 1 है तो 1 रखेगा, y यहाँ पे 1 रखेगा, 1 उधर चला जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 माइनस 1। सॉल्व नहीं कर रहा हूँ मैं, कर लेना, y इज इक्वल टू 1 आएगा। इसी इक्वेशन में रख के निकाल लें। थर्ड देखते हैं, माइनस 2x माइनस 2y प्लस जेड, माइनस 2x माइनस 2y प्लस जेड, ये किसके बराबर होगा, इधर कंपेयर कर, माइनस 2 के। ठीक, अब रख ले वैल्यू, x और y 1 1 है तो ये सिंप्लीफाई करेगा तो माइनस 2 प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस 2। ये कट गया, माइनस 2 उधर जाएगा तो z बराबर मिलेगा माइनस 2, यानी तीनों मिल गया, z बराबर माइनस 2। सॉरी, ये माइनस 2 उधर जाएगा तो क्या मिलेगा रे, प्लस 2, ये हो गया। ठीक, प्लस 2 हो गया तो फटाफट एक्स वाई जेड फॉर्मूला तुमने निकाल रखा है, फटाफट निकाल लो कि ई कैसा दिखेगा हमारा। ई दिखेगा डायमेंशन ऑफ ई फंडामेंटल में एफ के पावर एक्स है यानी 1, ए के पावर लिखने ही नाम है, ए के पावर वाई यानी 1, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, टी के पावर 2, ये आ गया। ठीक है, इसको थोड़ा साफ से लिख ले तो एफ ए टी स्क्वायर, ये डायमेंशन ऑफ ई फोर्स एक्सीलरेशन और टाइम के टर्म में एफ ए टी स्क्वायर आ गया। फैट स्क्वायर नहीं बोल पाओगे, एफ ए टी स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो ये कॉमन पैटर्न है, इस तरह का क्वेश्चन आता है नीट और जेई में, इसी तरह के जो थोड़ा सा भी हल्का सा कठिन क्वेश्चन बनता है तो यही बनता है, और पैटर्न सिंपल है, 2-3 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी पैटर्न पे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका क्वेश्चन नीट 2021 में आ रखा है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इफ ई इज एनर्जी, ई क्या दिया हो, एनर्जी है, और जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अगर ई एनर्जी है, जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, देन ई बाई जी हैज़ डायमेंशन, ई बाई जी का क्या डायमेंशन होगा। ठीक है, ट्राई करो, देखो क्या ऑप्शन आता है। अच्छा, इसमें क्या है कि ई का डायमेंशन निकालो और जी का डायमेंशन होगा। जी का डायमेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी तरह से पहले जी किसी भी फॉर्मूले में आता हो उस फॉर्मूले से मैनिपुलेट करो, डायमेंशन निकालो, फिर दोनों का डायमेंशन रख के डिवाइड करो और निकाल ले जाओ। ठीक है, मतलब ई का निकालो, जी का निकालो, फिर रखो और फिर सॉल्व करो। ये एक तरीका है। एक तरीका ये कि जिस भी फॉर्मूला में ई और जी आया है उसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे सपोज करो ई जो है हमारा एनर्जी होता है, वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन क्या होता है हमारा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला तो हम लोग यही देखें कि ई बराबर एफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। अच्छा, जी कहाँ कौन से फॉर्मूला यूज होता है, मैंने तो एक सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है, फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। जो दो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है कि दो पार्टिकल हैं m1 m2 आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, तो उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये होता है। ये मिल गया, तो इससे हम लोग जी का एक सिंपल सा फॉर्मूला पता कर सकते हैं, जी इज इक्वल टू यानी एफ आर स्क्वायर बाई दोनों m है, m1 चलो m1 m2 रख लेते हैं, m1 m2, ये हो गया। तो अब ई बाई जी का अगर किसी को निकालना हो तो पहले इससे इन दोनों को रख लो, तुम्हें ज़्यादा जी का डायमेंशन अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। अब ई का देखो क्या है, जो भी सिंपल्स ई बाई जी के लिए जो भी एफ और डी का डायमेंशन होगा नीचे एफ आर स्क्वायर बाई m1 m2। ठीक है, ये डिवीज़न में ऊपर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा m1 m2। एफ और एफ हमारा कट गया, कैसे कट गया, डायमेंशन में कट रहा है। इसका जो भी डायमेंशन आता है वही डायमेंशन एफ का भी होगा तो खत्म हो जाएगा। अब ई बाई जी का जो डायमेंशन है वो इधर के डायमेंशन के बराबर होगा, तो एफ का डायमेंशन खत्म हो गया। अब इसका डायमेंशन चाहो तो लिख लो, ये इसका क्या होगा, डिस्टेंस यानी एल, मास का एम और एम यानी कि एम स्क्वायर, और ये क्या है, दोनों बीच का डिस्टेंस, फोर्स के बीच में दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस होता है आर, तो ये भी क्या होगा, एल होगा, एल स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो
-2 हो जाएगा और यहाँ +1 है यानी -1 हो जाएगा, यानी ये हो गया हमारा L के पावर -1 m स्क्वायर। ठीक है, E/G का डायमेंशन क्या होगा, L के पावर -1 m स्क्वायर। इसमें कौन सा मिलेगा, m स्क्वायर एक मिला इसमें L -1 t पावर 0, इसमें भी मिला है पर इसमें L पावर -1 है, तो हमारा ऑप्शन ये हो गया। अच्छा t में दे रखा है 0, कुछ नहीं है तो 0 यहाँ पे लिखो और चाहे मत लिखो, फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो जो पिछला क्वेश्चन कराया था कि इसमें फोर्स वेलोसिटी और टाइम, फोर्स वेलोसिटी और टाइम था, और उसमें मास का निकालने को बोला था कि अगर फंडामेंटल एज यूनिट यूज़ करते हैं तो मास का निकालते हैं, उसमें भी ये चीज़ ट्राई कर सकते हो। ठीक है, ट्राई करना, थोड़ा सा कोशिश करना कि इस तरह से आ सकता है क्या, ये बात के लिए मतलब पहले बेसिक तरीका सीख लो और उसका जहाँ 8-10 क्वेश्चन लगा दिया, इस तरह से फटाफट क्वेश्चन करने भी आ जाएगा।